नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे अखिलेश यादव के उस लाडले नेता की जो गालीबाज नेता के नाम से मशहूर है। तमाम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी पहले वो कर चुका है और इस बार उसने अभद्र टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। इस नेता पर पहले भी मुकदमा कायम हो चुका है, उसे जेल जाना पड़ा था। उस समय अखिलेश यादव इसके बचाव में डीजीपी ऑफिस पहुंचे थे और वहां उन्होंने डीजीपी ऑफिस में धरना भी दिया था। इसके बाद उस नेता की गिरफ्तारी पुलिस ने उसके खिलाफ एक चार्जशीट लगाई थी और फिर वो मामला रफा दफा हो गया था। समाजवादी पार्टी ने उसे आईटी सेल से हटा दिया था। जो लोग समाजवादी पार्टी और उसके इस नेता को जानते हैं, उनके क्रियाकलापों को जानते हैं, उनका मानना है कि अभी भी ये नेता समाजवादी पार्टी के आईटी सेल को चलाता है अनऑफिशियली। अब उस पर दूसरा मुकदमा हुआ और पुलिस ने उसे वापस गिरफ्तार किया। इस बार गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव किसी अधिकारी का घेराव न कर सके, पुलिस के ऑफिस न पहुंच सके, इसके पहले ही पुलिस ने पूरे बंदोबस्त कर लिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी ऑफिस और अखिलेश यादव के आवास दोनों जगहों पर पुलिस की ऐसी घेराबंदी की कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी खुद को नहीं सुधारेगी और जिस तरीके के हमले समाजवादी पार्टी नेताओं पर करेगी तो उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता भी उसी तरीके की भाषा में, उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये नेता हैं कौन। ये नेता हैं मनीष जगन अग्रवाल। मनीष जगन अग्रवाल पहले समाजवादी पार्टी आईटी सेल के प्रमुख होते थे और उस समय उन्होंने एक टिप्पणी की थी इलाहाबाद की महिला नेता ऋचा सिंह के खिलाफ। ऋचा सिंह ने इस मामले में पुलिस में एफआईआर कराई और उसके बाद पुलिस ने मनीष जगन को अग्रवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वहां पे घेराव किया। इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है और अब ये दूसरा मामला है, उसमें मनीष जगन अग्रवाल सीधे तौर पे इन्वॉल्व हैं क्योंकि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके है। समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है उसके तमाम ऐसे पोस्ट आती रही हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ को तमाम तरीके से बुरा भला और कई आपत्तिजनक शब्दों के जरिए नवाजा गया। उनके खिलाफ ऐसे शब्द कहे गए जो किसी भी मर्यादित मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, जनता के लिए भी, जनता के एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी इस तरीके के शब्द अच्छे नहीं हैं। मनीष जगन अग्रवाल को इस मामले में जब गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारी जो महिला नेता हैं उनकी पोस्ट आई और ये लिखा कि भाई इसमें बहुत अच्छा हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी की पहले नेता रही जेबा उन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा। ऋचा सिंह जिनके साथ मनीष जगन अग्रवाल का पहले मामला चल चुका था, उन्होंने भी लिखा और ये देखा गया कि मनीष जगन अग्रवाल जब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल में थे तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को लेकर भी तमाम तरीके की बातें लिखी थी, तमाम अखबारों में उसको कवर किया गया था। तो इस तरीके से ये देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके बुरा भला कहती रही है और सिर्फ उन्हीं समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को एक तरीके से प्रश्रय देते हैं जो योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टारगेट करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हों या फिर ऐसे लोग हों जो योगी की आलोचना करते हों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब उनकी जो सत्ता है वो वापस नहीं आनी है। 2017 के बाद 2022 में भी वो चुनाव हार चुके और अभी जो 10 उपचुनाव हुए उस मिल्कीपुर में बेईमानी करना आसान था क्योंकि एक सीट का मसला था, लेकिन जब 403 सीटों की बात होगी तो ये जो घालमेल है, घोटालेबाजी है, नहीं चलेगी। वो भूल जाते हैं कि 2017 और 2022 में पूरे विधानसभा के चुनाव हुए थे जहां पे अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा था। यानी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे
तब भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, जिस तरीके से वो चुनाव को लड़ती है, उससे ये नहीं लग रहा है कि अभी वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो एक अलग तरीके की है। खास तौर से ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जाता है जो गालीबाज हैं। अगर मनीष जगन अग्रवाल की ही बात कर ली जाए तो उसमें भी यही बात सामने आती है। पहले मनीष जगन अग्रवाल ने तमाम तरीके के ट्वीट किए और जब पुलिस ने उनको पकड़ा तब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया कि भाई मनीष जगन अग्रवाल तो बीमार हैं, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं, अगर उनको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। यानी एक तरीके से समाजवादी पार्टी हड़काने में, दबाव डालने में, बदनाम करने में और फिर गाली गलौज करने में ही भरोसा कर रही है। ये एक जो स्थिति है ये नेताओं के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आप देखिए कि अभद्र टिप्पणियों का हमेशा से ही गलत प्रभाव पड़ा है और जिस पे ये अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं उसको लाभ होता है। अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बहुत सारी मुहिम चलाई थी। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ तमाम तरीके की ऐसी टिप्पणियां हुई। उसके बाद जब 2014 का चुनाव आया तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको नीच जैसे शब्दों से संबोधित किया। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा था। ये तमाम ऐसे शब्द थे जो नरेंद्र मोदी को लेके कांग्रेस ने गढ़े, लेकिन इनका जो असर था वो उल्टा हुआ। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते गए और कांग्रेस चुनाव हारती गई। 2014 से लेकर 24 तक 3 लोकसभा में कांग्रेस की जो स्थिति हुई, उसके बाद जो स्थिति विधानसभा के चुनाव में हो रही है वो देखने वाली बात है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर जनता को ये लगता है कि आप किसी नेता के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं तो वो उसको एक तरीके से खारिज कर देती है। किसी भी नेता को अपने खिलाफ गलत टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। खुद अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं और वो तमाम अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का आवास खाली किया उसके बाद उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र में ये बताया गया कि वहाँ से नल की टोटी गायब हुई, तमाम चीज़ें हम उठा ले गए। इस पूरे षड्यंत्र में वो जिम्मेदार मानते हैं एक आईएएस अफसर को और एक अखबार को। आईएएस अफसर का भी उन्होंने नाम नहीं लिया और अखबार का भी नाम नहीं लिया। बावजूद इसके वो उस आईएएस अफसर को याद रखेंगे। उन्होंने कहा जब तक मैं राजनीति में रहूँगा उसको याद रखूँगा। ठीक बात है कि अगर आपके खिलाफ कोई इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको याद भी रखना चाहिए और किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे तो आप उसके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करेंगे। अगर आपने उसके खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की तो फिर आप उसके बराबर ही हो जाएंगे और आपका गुनाह भी उतना ही होगा जितना उसका गुनाह था। आप ये नहीं कह सकते कि गाली के बदले गाली दी है इसलिए गाली माफ होनी चाहिए। मनीष जगन अग्रवाल का जो अपराध है वो कानून की दृष्टि में किस तरीके का है, पुलिस उसको क्या करेगी और अदालत उसे किस नज़रिए से देखेगी, ये समय आने पे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का एक सामाजिक माहौल बन रहा है खास तौर से सोशल मीडिया पर, वो आपत्तिजनक है। कोई नेता किसी को भी टिप्पणी करे गलत, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उसका कोई बचाव करता है और ना ही बचाव करना चाहिए। ऐसे में जो लोग इसका बचाव करते हैं या गाली के जवाब में गाली को प्रश्रय देते हैं, गाली के जवाब में गाली को जो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात करते हैं, वो भी उचित नहीं है। खास तौर से जब महिलाओं पर टिप्पणी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी महिलाएं हैं और समाजवादी पार्टी की महिलाओं पर क्या असर पड़ता होगा जब उनके नेता इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, महिलाएं विरोध करती हैं, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी की महिला नेता उस पर बचाव करती हैं। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति आज एक महिला के सामने है कल वही दूसरी महिला के सामने होगी। ऐसे में ज़रूरत है कि पूरे माहौल को बदला जाए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी गलती आपसे छिपती नहीं है और लोगों तक बड़ी तेज़ी से पहुंचती है। लोग उसकी तमाम प्रतिक्रियाएं भी उसी तरीके से करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपको अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी बोली पर विश्वास होना चाहिए
और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सके। खास तौर से वो लोग जो सामाजिक पृष्ठभूमि में हैं, जो सामाजिक पर्सनालिटी हैं, जिनको देख के दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आलोक अवस्थी। इस पूरे मसले पर उन्होंने जो टिप्पणी की है वो सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल जो एक अधिकृत अकाउंट है, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री और श्री गोरखनाथ पीठ के श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के लिए तमाम अपशब्दों, तमाम विश्लेषणों जिनका उपयोग सब समाज में नहीं किया जाता है, और एक भाषाई आतंकवाद जैसा शब्द उसके लिए उचित रहेगा। क्या यह आपकी सहमति से हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो आप अपने कार्यकर्ताओं को जो दंड है और जो इस तरह की भाषाई मर्यादाओं को लांघ रहे हैं उनको अंकुश में रखिए और उन पर कार्रवाई करिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है अखिलेश यादव जी, आप भी इससे सहमत नहीं होंगे, तो कम से कम समाजवादी पार्टी को एक माफीनामा जारी करना चाहिए और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ऐसे जो लंपट भाषा का जिन्होंने उपयोग किया है उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं राकेश त्रिपाठी। उन्होंने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है और शायद इसीलिए वो मनीष जगन अग्रवाल को बचाने का काम कर रही है। मनीष जगन अग्रवाल आदतन इस तरीके के दोषी हैं कि अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का ही ये मुकदमा है। ऐसे में उनको आदतन गालीबाज भी कहा जा रहा है। अब देखना ये है कि आखिर ये जो मुद्दा है वो क्या रंग लाता है, समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से आगे लेती है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पे काम करती है। दूसरी तरफ पुलिस और कानून क्या करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत पुलिस कार्रवाई न हो और उसके बाद अदालतें भी ऐसे मसलों को जल्दी सुने, अपना फैसला दें, तभी कुछ इस पे रोक लग सकती है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।